And dear viewers, welcome to my channel Science Wala. Dear student, today we will discuss about the second part of human respiratory system. यानी आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो दूसरा क्षेत्र है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है फेरिंग्स। यानी आज हम फेरिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहला जो क्षेत्र है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो है नेजल कैविटी एंड नोज। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो उसी पर हमने एक कंप्लीट लेक्चर बनाए हैं। वो इसी चैनल का जो लिस्ट है वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स के हम पहले डिफिनीशन करेंगे, उसी के बाद लोकेशन देखेंगे और उसके बाद हम उसका फंक्शन देखेंगे और आखिर में हम इंशाल्लाह फेरिंग्स का जो डायग्राम है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिफिनीशन करते हैं फेरिंग्स के। फेरिंग जो है इट इज a funnel like muscular structure which extend from the base of the skull. फेरिंग जो है ये एक फ्यूनल लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हमारा स्कल है उसी का जो बेस है, यानी लोअर फेसा जो है हमारा स्कल के नीचे का जो फेसा है वहाँ से एक्सटेंड है और थ्रू आउट हमारा जो नेक है वहाँ पर कंटिन्यूस है। यानी हमारा नेक रीजन जो है, हमारा गर्दन का जो रीजन है वहाँ पर कंटिन्यूस है और स्टार्ट जो है वो स्कल का जो नीचे फेसा है वहाँ से स्टार्ट है। उसके बाद फेरेंस जो है ये एक कॉमन वे है, ये एक कॉमन ट्यूब है फॉर एयर एंड फूड। यानी इट इज अ कॉमन वे, इट इज अ कॉमन ट्यूब फॉर बोथ एयर एंड फूड। फेरेंस इज अ कॉमन वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। यानी फेरेंस जो है डियर स्टूडेंट वो एयर के लिए भी है और फूड के लिए भी है। फूड जो है वो भी यहाँ से गुजर जाती है इनटू द इजोफेगस और एयर जो है वो भी यहाँ से गुजर जाती है इनटू द लेरेंक्स। यहाँ तक फूड और एयर का जो एक हिस्सा है, एक ट्यूब है, एक का रास्ता है, लेकिन फेरेंस से दो रास्ते निकल जाते हैं। एक है फूड के लिए और दूसरा है एयर के लिए। एयर के लिए जो रास्ता है वो है लेरिंग्स और फूड के लिए जो रास्ता है वो है फूड, और ये दोनों रास्ते जो है ये कंटिन्यू होते हैं फ्रॉम दी फेरेंस। यानी इट्स कनेक्ट esophagus with oral cavity. Connect esophagus with oral cavity। यानी esophagus और ओरल कैविटी जो है ये आपस में मिलाते हैं, ये आपस में कनेक्ट करते हैं। ओरल कैविटी जो है जो हमारा माउथ का जो कैविटी है, हमारा माउथ का जो रास्ता है वो कनेक्ट करता है विद एजोफेगस, और एजोफेगस जो है ये एक रास्ता है पोर्ट के लिए। ये दोनों जो है ये आपस में कनेक्ट होते हैं और इसका जो कॉमन वे है वो है फेरिंग्स। दूसरा जो है फेरिंग्स जो है वो कनेक्ट करता है लेरिंग्स विद कनेक्ट लेरिंग्स विद नेजल कैविटी, विद नेजल कैविटी। यानी फेरिंग्स जो है ये लेरिंग्स को नेजल कैविटी के साथ कनेक्ट करता है। ये एक कॉमन वे है फूड और एयर के लिए। एयर जो है ये नेजल कैविटी से इंटर होती है इनटू द फेरिंग्स और फेरिंग्स से इंटर होती है इनटू द लेरिंग्स। फूड जो है वो ओरल कैविटी से इंटर होती है इनटू द फेरिंग्स और फेरिंग्स से इंटर होती है इनटू द इज़ोफेगस। और ये जो मसल है फेरिंग्स के वो है वॉलंटरी मसल। यानी फेरिंग्स जो है ये वॉलंटरी मसल से बनी हुई एक और ट्यूब है जो इसमें मसल इन्वॉल्व है वो है वॉलंटरी मसल। फेरिंग्स आर मेड ऑफ voluntary
मसल। वॉलंटरी मसल वो मसल होते हैं जो हमारा विश और हमारे मर्जी के मुताबिक तो काम करते हैं, यानी हम अपनी मर्जी के साथ तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने विश के साथ तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी हम चाहे तो उसी वक्त हम उसको मूवमेंट इसका मूवमेंट कर सकते हैं। तो जब हम स्वेलिंग करते हैं, यानी जब हम फूड ले डलते हैं इनटू द फेगस, तो फेरेंज जो है ये एक तो वॉलंटरी मसल से बनी हुई एक तो ट्यूब है। तो इसी के जरिए ये इसे वो फूड जो है स्वेलिंग में मदद करते हैं। फेरेंज का जो वाल है, फेरेंज का जो मसल है, वो स्वेलिंग ऑफ फूड में मदद करते हैं। दूसरी बात जो है, फेरेंज जो है यहाँ से एयर के लिए जो अलहदा रास्ता होता है वो है लेरिंग्स। लेरिंग्स इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब हम लोकेशन देखेंगे फेरेंज से। फेरेंज का जो लोकेशन है, लोकेशन लोकेशन जो है फेरेंज के वो है बिलो द स्कल इन दी नेक रीजन। यानी मीन्स फेरेंज जो है वो लोकेटेड है इन द नेक रीजन। हमारा जो थ्रोट है, यानी फेरेंज को हम थ्रोट भी कहते हैं क्योंकि वो थ्रोट जो है वो है एरिया में ये फेरेंज मौजूद होती है, इसलिए इसको हम थ्रोट भी कहते हैं। इसको हम थ्रोट भी कहते हैं। और ये हमारे नेक का जो रीजन है, हमारे गर्दन का जो इलाका है, वहां पर ये लोकेटेड है बिलो द स्कल, स्कल के नीचे। उसी के बाद हम उसका लेंथ देखेंगे कि इसका लेंथ कितना है। फिर इसका जो लेंथ है, लेंथ तो फिर इसका जो लेंथ है अगर हम इंच में देखें तो 4 से लेकर 5 इंच लंबाई होती है इसके। अगर हम देखें सेंटीमीटर में तो 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक इसका लंबाई होती है। यानी इंच में अगर हम देखें तो 4 से लेकर 5 इंच तक इसका लंबाई होती है। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर इसका लंबाई होती है। इसके बाद हम फंक्शन देखते हैं फेरेंज के। फेरेंज के जो फंक्शन है वो ये है फंक्शन ऑफ फेरेंज। फंक्शन ऑफ फेरेंज, फेरेंज के जो फंक्शन है वो ये है। पहला जो फंक्शन है फेरेंज के वो दे प्ले a key role in both digestive digestive and respiratory system। यानी मीन्स फेरेंज जो है ये दोनों में, डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और रिस्पायरेटरी सिस्टम में, दोनों में की रोल अदा करते हैं। मीन्स डाइजेस्टिव में वो कौन सा रोल अदा करते हैं? डाइजेस्टिव में जो रोल है फेरेंज के, जब हम स्वेल करते हैं फूड इनटू द एसोफेगस या स्टमक, तो उसमें मदद करते हैं, फूड स्वेलिंग में मदद करते हैं फेरेंज। क्योंकि फेरेंज का जो वाल है वो वॉलंटरी वाल होते हैं और वॉलंटरी मसल वो मसल होते हैं जो हम अपने मर्जी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है मीन्स इट्स हेल्प इट्स हेल्प इन स्वेलिंग स्वेलिंग यानी स्वेलिंग ऑफ फूड। फूड जो है वो स्वेलिंग में ये मदद करते हैं, वो मदद करते हैं फूड ऑफ स्वेलिंग में। दूसरा जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में वो कौन से रोल अदा करते हैं? जब हम एयर इंटर करते हैं इनटू दी नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से ये फेरिंग्स में जाती है और फेरिंग्स से ये एयर जो है वो इंटर होती है इनटू दी लेरिंग्स। दूसरा जो फंक्शन है फेरिंग्स के, फेरिंग्स के जो रिस्पायरेटरी फंक्शन, दूसरा फंक्शन है वो है ये जो फेरेंज का जो वाल है ये लाइन होती है दीवाल ऑफ फेरेंस आर लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो वहां पर मौजूद होते हैं दीवारों में, यानी फेरेंस के जो दीवारें होते हैं वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं।
और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो सिक्रेट करते हैं इनटू द फेरेंक्स कैविटी म्यूकस, और म्यूकस सिक्रेट करते हैं इनटू द कैविटी ऑफ फेरेंक्स। तो म्यूकस जो है, म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? म्यूकस जो है, म्यूकस म्यूकस वार्म द air moist the air and also capture dust particle फ्रॉम द एयर। यानी पहला जो फंक्शन है म्यूकस के, म्यूकस जो है वो वार्म करती है एयर, एयर को थोड़ा सा गर्म करती है, मॉइस्ट करती है एयर, यानी थोड़ा सा नमदार करते हैं एयर को, और उसी के साथ साथ एयर में जो कैप्चर डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कैप्चर करते फ्रॉम दी एयर, और वो जो फिल्टर एयर होते हैं वो इंटर होते हैं इनटू दी लैरिंक्स। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फेरिंग्स। टाइप्स ऑफ फेरिंग्स जो है वो कुछ ये है। Types of pharynx on the basis of location of pharynx। pharynx के जो टाइप है वो 3 टाइप है on the basis of location। 3 टाइप होते हैं, pharynx के 3 टाइप होते हैं on the basis of location। पहला जो टाइप है वो है nasopharynx। पहला जो टाइप है वो है nasopharynx। नेजोफेरिंक्स वो फेरिंक्स होता है जो नेजल कैविटी के साथ अटैच होता है, नेजल कैविटी के साथ कनेक्शन होता है उसके, उसी फेरिंक्स को कहा जाता है नेजोफेरिंक्स। दी पार्ट्स ऑफ फेरिंक्स व्हिच कनेक्ट विद नेजल कैविटी, which connect with the nasal cavity। यानी वो फेरिंक्स, वो पार्ट ऑफ फेरिंक्स, वो रीजन ऑफ फेरिंक्स जो नेजल कैविटी के साथ अटैच होता है, उसके साथ कनेक्ट होता है, उसी फेरिंक्स को कहा जाता है नेजोफेरिंक्स। ये नेजल कैविटी से स्टार्ट होती है, नेजल कैविटी से एक्सटेंड होती है, और ओरोफेरिंक्स पर इसका एंड होता है, यानी ओरोफेरिंक्स पर ये खत्म होता है। दूसरा जो फेरिंक्स है वो है ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स, व्हाट इज ओरोफेरिंक्स? ओरोफेरिंक्स जो पार्ट होता है, रीजन होते हैं फेरिंक्स के मेसोफेरिंक्स और लेरेंजोफेरिंक्स के दरमियान, वो कैसे को कहा जाता है ओरोफेरिंक्स। और वो ओरोफेरिंक्स जो है ये होती है हमारे ओरल कैविटी के रीजन में। हमारा ओरल कैविटी जो है उसी के रीजन में जो फेरिंक्स आती है उसी फेरिंक्स को कहा जाता है ओरोफेरिंक्स, और ये कनेक्ट होता है हमारे ओरल कैविटी से, और ओरल कैविटी से फूड जो है वो इंटर होते हैं इनटू दिस पार्ट्स ऑफ फेरिंक्स, और यहाँ से इंटर होते हैं इनटू द इज़ोफेगस। यानी द पार्ट और द पोर्शन ऑफ फेरिंक्स व्हिच connect with the oral cavity। ओरल कैविटी या वो फेरिंक्स जो हमारे ओरल कैविटी के रीजन में आती है उसी फेरिंक्स को कहा जाता है ओरोफेरिंक्स। यहाँ से यानी ओरल कैविटी से फूड इंटर होती है इनटू दिस एरिया ऑफ फेरिंक्स, और यहाँ से इंटर होती है इनटू द इज़ोफेगस। तीसरा जो टाइप है वो है लेरेंजोफेरिंक्स। तीसरा जो ये दूसरा टाइप था, ये तीसरा टाइप है लेरेंजोफेरिंक्स। व्हाट इज लेरेंजोफेरिंक्स? लेरेंजोफेरिंक्स वो फेरिंक्स होता है जो लेरेंज के साथ अटैच होता है, उसी फेरिंक्स को कहा जाता है लेरेंजोफेरिंक्स। लेरेंजोफेरिंक्स ये तीसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन फेरिंक्स के, जो अटैच होता है विद लेरेंज, व्हिच अटैच विद लेरिंग्स। इसका जो लोकेशन है वो है लेरिंग्स और ओरोफेरिंक्स के दरमियान जो हिस्सा होता है फेरिंक्स के, उसी को कहा जाता है लेरेंजोफेरिंक्स।
लेरेंजोफेरिंक्स जो है ये अटैच होता है विद लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ हवा के नाली है। इससे इसके बाद वो ट्रेकिया स्टार्ट होती है, यानी इसी खेते जो लेरिंग्स के साथ अटैच होता है फेरिंग्स, उसी खेते या उसी पार्ट को कहा जाता है लेरेंजोफेरिंक्स। ये तीन टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन फेरिंग्स है। इसके बाद हम आते हैं फेरिंग्स के डायग्राम पर, यानी हमने टू डायग्राम फेरिंग्स से बनाई है। एक है फ्रंटल व्यू ऑफ फेरिंग्स और दूसरा है साइड व्यू ऑफ फेरिंग्स। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो है ये है नोज, यानी ये जो ब्लैक कलर है ये है नोज। और नोज के पीछे की तरफ, नोज के पीछे की तरफ जो है ये है नेजल कैविटी, यानी नोज जो है इसके टू सुराखे होते हैं और इसी टू सुराखे को कहा जाता है नोस्ट्रल। और नोस्ट्रल के जो नीचे कहता है, यानी जब नोस्ट्रल थोड़ा सा अंदर दाखिल होती है नोज, तो वहां से नेजल कैविटी स्टार्ट होती है। तो ये है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी है, नोज का जो कैविटी होता है उसी कैविटी को कहा जाता है नेजल कैविटी। नोज का जो कैविटी है उसको कहा जाता है नेजल कैविटी। यहाँ से जो नेजल कैविटी जो है यह यहाँ पर खत्म होती है, यानी जो रेड कलर का है ये है नेजल कैविटी। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जब वो नेजल कैविटी खत्म होती है तो वहां से स्टार्ट होती है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है इसी, ये जो ब्लैक कलर का है, यानी ये जो ब्लैक कलर स्ट्रक्चर है इसी को कहा जाता है फेरिंग्स। ये है फेरिंग्स। तीसरा जो है, जब वो फेरिंग्स खत्म हो जाते हैं तो वहां से लेरिंग्स स्टार्ट होते हैं। ये है लेरिंग्स। और इंशाल्लाह लेरिंग्स को हम अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट हो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ हो। तो आज जो टॉपिक है वो है फेरिंग्स। तो अब आती है हम, ये था फ्रंटल व्यू, तो अब हम आते हैं साइड व्यू ऑफ फेरिंग्स पर। यहाँ से पहले हमने अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो मुकम्मल हमने ड्रा किया है। यहाँ ये जो है, ये जो सुराख है, नोज का जो सुराख है, इसी सुराख को कहा जाता है नोस्ट्रिल। और नोस्ट्रिल जो है ये नंबरिंग में टू होते हैं, यानी हमारे नाक में टू सुराखे होते हैं, उसी को कहा जाता है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल यानी ये है नोज, नोज, और ये है इसके सुराख, और इसी सुराख को कहा जाता है नोस्ट्रिल। यहाँ से ये इसी एरिया से लेकर यहाँ तक ये सब जो है, ये एरिया जो है, ये एरिया ये है नेजल कैविटी। ये है नेजल कैविटी। ये है नेजल कैविटी के साइड व्यू और ये है नेजल कैविटी के फ्रंटल व्यू। दूसरा जो है, नेजल कैविटी जब खत्म होते हैं तो वहां से स्टार्ट होते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ये तीन, इसके तीन टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो यहाँ पर हमने तीन जो है वो हमने मेंशन किए हैं, वो हमने ड्रा किए हैं। ये जो ब्लैक कलर है, यह जो ब्लैक कलर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी फेरिंग्स को कहा जाता है नेजो, ये है नेजोफेरिंक्स, क्योंकि ये अटैच होता है विद नेजल कैविटी और नेजल कैविटी से स्टार्ट है, इसलिए इसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन नाम दिया है नेजोफेरिंक्स। दूसरा जो है वो है ओरोफेरिंक्स, यानी ये जो रेड कलर का हमने बनाया है, ये जो फेरिंग्स है, यहाँ से ये जो फेरिंग्स है, यहाँ से ये जो फेरिंग्स है, इसी फेरिंग्स को कहा जाता है ओरोफेरिंक्स। तीसरा जो है, यहाँ से लेकर जब ओरोफेरिंक्स खत्म होती है, यानी ओरल कैविटी का जो रीजन है वो खत्म होते हैं, तो वहां से स्टार्ट होते हैं तीसरा टाइप ऑफ फेरिंक्स, उसी को कहा जाता है लेरेंजोफेरिंक्स। यानी ये फेरिंक्स जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अटैच होता है विद लेरेंस के साथ, इसी फेरिंक्स को कहा जाता है लेरेंजो लेरेंजोफेरिंक्स, क्योंकि ये अटैच होता है विद लेरेंस के साथ, और लेरेंस के साथ जो अटैच होता है उसी खेते के उसी रीजन को आफोफेरिंक्स कहा जाता है लेरेंजोफेरिंक्स। और जब फेरिंक्स जो है ये मुकम्मल तौर पर खत्म होती है तो वहां से स्टार्ट होती है लेरेंस। लेरेंस जो है ये है लेरेंस, ये है लेरिंग्स। और इसी के पीछे की तरफ, यानी इसके पीछे की तरफ यहाँ एक और ट्यूब होता है जो उसको कहा जाता है, यहाँ तक से एक और ट्यूब होती है जो इसी ट्यूब को कहा जाता है, ये इंटर होते हैं इनटू द स्टमक, और ये है इजोफेगस, इसी ट्यूब को कहा जाता है इजो
एजोफेगस। और एजोफेगस जो है ये हमारा जो ट्रेकिया होता है, हमारा जो लेरिंक्स होता है, उसी के पीछे की तरफ होता है। और ये इंटर होती है इनटू द स्टमक, और ये इसको फूड पाइप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फूड इंटर होती है इनटू द स्टमक, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फूड जाती है। और ये है लेरिंग्स, और लेरिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ हवा के लिए है। इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में हम लेरिंग्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो यहाँ तक था। वो इंशाल्लाह हमने डिस्कस किया फेरिंग्स को। इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम के जितने भी कहते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कल हम डिस्कशन करेंगे अबाउट लेरिंग्स, उसके बाद हम ट्रेकिया को डिस्कस करेंगे। उसके बाद वन बाय वन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे।